आपने रामायण में यह तो सुना होगा कि मेघनाथ ने अपने शक्ति अस्त्र और नागफास से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने राम के सामने लक्ष्मण का वध कर दिया और राम खड़े खड़े देखते रहे। वो अपने भाई लक्ष्मण को बचा भी नहीं पा रहे थे। वो तो शक्तिशाली था कि राम रोने लगे, लेकिन उनके सामने उनके भाई की मृत्यु कर दी गई। और अगर तो राम आज की कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर तो आप इसे लास्ट तक सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि आपने आज से पहले इसे कहीं और कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो ये बात उस समय की है जब राम और लक्ष्मण ने रावण के भाई खर और दूषण का वध कर दिया था। उसके बाद जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो उसने रावण को बताया कि कैसे उन दो राजकुमारों ने खर और दूषण का वध कर दिया। उसमें एक छोटा राजकुमार है जिसका नाम लक्ष्मण है। वो काफ़ी शक्तिशाली है क्योंकि वो अपने बड़े भाई को युद्ध करने नहीं देता है और वो खुद ही युद्ध करता है। और उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बहुत प्यार करता है। अगर तुम कुछ ऐसा करें कि हम लक्ष्मण का वध कर दें तो राम अपने आप हार मान लेगा। तभी रावण अपने सैन्य कक्ष में बैठा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा राक्षस को बुलाता है जिसका नाम कालनेमी था। जब कालनेमी प्रकट होता है तब रावण उससे कहता है कि तुम दंडका वन में जाओ और वहाँ लक्ष्मण का वध कर दो। लक्ष्मण उस समय अपने भाई राम के लिए पहरा दे रहे थे। राम अंदर विश्राम कर रहे थे, माता सीता अंदर विश्राम कर रही थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर अपने हाथों में धनुष बाण लिए पहरा दे रहे थे। अभी वो राक्षस वहाँ आता है और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो काल को अपने बस में कर लेता है और काल को जिसके ऊपर वो सिद्ध करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो सबसे पहले लक्ष्मण को देखता है और अदृश्य काल का घेरा बनाता है। वो लक्ष्मण के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना देता है कि जिसके अंदर कोई भी जा नहीं पाता है और जो भी उसके अंदर गया तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कुछ देर बाद लक्ष्मण के हाथ कांपने लगते हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं और तभी राम के दिल में एक हलचल सी होती है। राम को लगता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। जैसे ही राम वहाँ पर आते हैं तब लक्ष्मण उन्हें बोलते हैं, उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि वो घेरा इतना शक्तिशाली था कि अगर तो कोई उसके अंदर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण जो कि ये सब जानता था, तभी राम अपने भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से देवता कहते हैं कि राम तुम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये काल अस्त्र है। अगर आप इसके अंदर गए तो तुम्हारा वध हो जाएगा और स्वयं नारायण भी इसके अंदर नहीं जा सकते और ना लक्ष्मण को बचा सकते हैं। तब राम बाहर खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि उनका सबसे प्रिय भाई मौत की कगार पर था, मरने वाला था और राम इतने असहाय थे कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक हवा का बहुत तेज झोंका आता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर स्वयं हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी ये सब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और अगर तो मैंने कुछ नहीं किया तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। तब वो उनसे युद्ध करने के बजाय अपने दिमाग का यूज करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं और वो काल चक्कर को घुमाने की विधि सोचने लगते हैं। सबसे पहले वो काल चक्कर के अंदर जाते हैं। तब वहाँ पर साइड में खड़ा कालनेमी जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसे पता था जो भी काल चक्कर के अंदर जाएगा वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी अंदर जाते हैं और काल चक्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। काल में शक्ति लगाने के बाद वो काल चक्र को तोड़ते हैं और काल चक्र को घुमा देते हैं। काल चक्र टूटने के बाद कालनेमी की तरफ घूमता है और कालनेमी स्वयं अपने जाल में फंसकर मृत्यु की ओर चला जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। हनुमान जी बाहर आते हैं और लक्ष्मण वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। राम दौड़कर अपने भाई को
अपनी गोद में उठाते हैं और तेज तेज से रोने लगते हैं। जब लक्ष्मण को होश आता है तब राम उन्हें गले से लगाते हैं और उनसे कहते हैं तुम ठीक हो। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, आज हनुमान जी ने मुझे मृत्यु के हाथों से बाहर निकाल लिया। मेरी ज़िंदगी पर हनुमान जी का बहुत बड़ा उपकार है। तब स्वयं भगवान राम उन्हें ये वरदान देते हैं कि तुमने आज मेरे भाई लक्ष्मण को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला है, आज से मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी। काल देवता कभी भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं ले जा पाएंगे और तुम जब चाहोगे तब तुम काल के अधीन होगे, काल तुम्हें अपने अधीन नहीं कर सकता। उसी दिन हनुमान को अमरता का वरदान मिला और हनुमान जी चिरंजीवी हो गए। इस कहानी के बाद जब ये बात रावण को पता चलती है तो रावण बहुत ही मन ही मन दुखी होता है और ये सोचता है कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ और लक्ष्मण जीवित बच गए। तभी बाद में जाकर वो सीता का अपहरण करता है। सीता के अपहरण के बाद लंका कांड होता है और संपूर्ण राक्षस जाति वीरगति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर उस दिन रावण अपनी चाल में सफल हो जाता और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती तो आज रामायण की स्थिति कुछ और होती। रावण जीत चुका होता और राम का अस्तित्व मिट गया होता, क्योंकि जिनके साथ प्रभु श्री राम और हनुमान होते हैं उनके साथ पूरी सृष्टि होती है। अगर तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि हम आप तक ऐसी जानकारी लेके आते हैं जो कि आपने ना कहीं सुनी हो, ना देखी हो, ना जानी हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।